अब ये खोलो, रचना अनुवाद कौमुदी का ही 13वां गीताया उपदेशामृतम। सत्या बहन जी क्या करवा रहे हो जी? अपना रचना अनुवाद कौमुदी में अब खोलो गीताया उपदेशामृतम, गीता का उपदेश अमृत। रुक जाओ, 13वां है पेज, पृष्ठ संख्या क्या है उनको पता ही होगा, कर लेंगे। चलो शिष्य दीदी शुरू करो। तो अर्थ तो पता लग गया, गीताया उपदेशामृतम। गीताया कौन सी विभक्ति है? गीताया पंचमी षष्ठी। तो गीताया है और उसका विसर्ग का लोप हो गया, आ के बाद विसर्ग आई है और आके स्वर है उ, तो इसलिए विसर्ग का लोप हुआ है। तो अदरवाइज ये पंचमी षष्ठी विभक्ति है। गीता से उपदेशामृत या गीता का उपदेशामृत, तो षष्ठी का अर्थ आता है गीता का उपदेशामृत। हाँ जी, चलो जी। महाभारतस्य शशि दीदी खोलो। हाँ जी, 243 पे जी, 243 पे है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। महाभारतस्य युद्धे अर्जुनं विषण्ण हृदयं दृष्ट्वा तस्य कर्तव्यबोधनार्थ भगवता अर्थम ऊपर बिंदी होगी, बोधनार्थम बोधनार्थम भगवता कृष्णेन यह उपदेशो दत्तः। महाभारत के युद्ध में अर्जुनम विषण्ण हृदयं दृष्ट्वा, अर्जुन विषण्ण मतलब दुखी। हाँ, अर्जुनम कौन सी विभक्ति है? अर्जुनम द्वितीय। हाँ, द्वितीय वचन, तो अर्थ क्या बनेगा? अर्जुन को विषण्ण हृदय, दुखी, विषाद है ना, विषाद शब्द उसी से एक त प्रत्यय लगाकर विषण्ण बना। ठीक है, तो विषाद दुख होता है, तो दुखी गुस्से वाले अर्जुन को, उसका विशेषण है विषण्ण हृदय अर्जुनम दृष्ट्वा। या दूसरी तरह भी कर सकते हैं, अर्जुनम विषण्ण हृदय दृष्ट्वा, अर्जुन को दुखी मन वाला देखकर, या दुखी हृदय वाले अर्जुन को देखकर। ठीक है, दोनों से कर सकते हो, अर्थ एक ही बनता है कि उसको विषण्ण हृदय को अर्जुनम का विशेषण बना दो, तो विषण्ण हृदय दुखी हृदय वाले अर्जुन को देखकर, या अर्जुन को दुखी मन वाला देखकर। आगे समझ? तस्य कर्तव्य बोधनार्थम, उसको नहीं ना होगा, तस्य उसके। अच्छा, क्या किया ना, तो षष्ठी है। उसके कर्तव्य को उसको नहीं होगा, उसको कर्तव्य का बोध कराने के लिए। नहीं, ऐसे है ना, उसके कर्तव्य के बोध के लिए, उसके कर्तव्य के बोध करवाने के लिए। अच्छा, उसके कर्तव्य अगर काम होता तो हम उसको करते, उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए। भगवता कृष्णेन यह उपदेशो दत्तः, भगवान कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने कौन सी विभक्ति है? भगवता कृष्णेन तृतीय। हाँ, तृतीय, दोनों में तृतीय। भगवान, भगवंतो, भगवंता भगवत शब्द है, तो उसमें भी तृतीय है और कृष्ण में भी तृतीय है, तो दोनों विशेषण विशेष्य। जैसे कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, तृतीय है तो से के द्वारा आएगा ना। हाँ जी। यह उपदेशो दत्तः, यह उपदेश, जो उपदेश, हाँ, जो, यह का जो होता है ना, यह उपसर्ग है, विसर्ग है, सॉरी।
तो यह में विसर्ग उपदेश होने से वो विसर्ग का लोप हो गया। तो यह उपदेशो दत्ता, जो उपदेश दिया गया, दा धातु में कतः प्रत्यय, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दुखी हृदय वाला देखकर या दुखी हृदय अर्जुन को देखकर उसके कर्तव्य को बताने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया, दत्ता कतः प्रत्यय दिया गया, स एव श्रीमद् भगवद गीता हाँ, इति नामना प्रसिद्धो अस्ति। वह उपदेश, वह ही स हाँ एव हाँ, वह ही, बिल्कुल ठीक है, जो उपदेश दिया गया श्रीमद् वह ही, हाँ श्रीमद् भगवद गीता इति हाँ नामना प्रसिद्धो अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध जमा अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है, जब उसके कर्तव्य को बताने के लिए श्री कृष्ण जी ने उपदेश जो दिया था वही गीता है ना, वही यहाँ पर बताया। युद्ध में जब अर्जुन विषाद मन वाला हो गया, दुखी मन वाला हुआ, तब श्री कृष्ण जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया वही श्रीमद् भगवत गीता इस नाम से प्रसिद्ध है। चलो जी आगे। गीतायां भगवता कृष्णेन प्रायः सर्वमपि मनुष्यस्य आवश्यकं कर्तव्यं प्रतिपादितम् अस्ति। गीतायां भगवता कृष्णेन, गीता में, हाँ गीता में भगवान कृष्ण जी के द्वारा हाँ प्रायः सर्वमपि मनुष्यस्य, प्रायः मतलब अधिकतर, हाँ सर्वमपि सबको भी, हाँ, वैसे सर्वेशाम अपि मनुष्य से आना चाहिए, सभी मनुष्य का, हाँ सभी मनुष्य मनुष्य का जो आवश्यक कर्तव्य है, जो आवश्यक बताया गया। कर्तव्य है, वो बताया है। हाँ, गीता में गीतायां, हाँ जी, गीता में श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया, मतलब कहने का मतलब कि प्राय सभी मनुष्यों के लिए ही प्रतिभा का आवश्यक कर्तव्य है, ये ठीक है। गीतायां ये उपदेशाः सन्ति। गीता, बुआ ये लाइन का मतलब बता, एक गीता में भगवान कृष्ण से के द्वारा, के द्वारा प्रायः, प्रायः का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? प्राय मतलब अधिकतर, मोस्टली, ज्यादातर, सभी मनुष्यों लगभग, का आवश्यक कर्तव्य को हम्म, प्रतिपादित है। हाँ बताया गया है, प्रतिपाद सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। उनके द्वारा बताया गया है। यो आ गया ना, कृष्ण के तो ये हो गया कर्मवाच्य, श्री कृष्ण के द्वारा कर्तव्यम जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रतिपादितम अस्ति कतः प्रत्यय लग गया। उनके द्वारा जो बताया गया वो सभी मनुष्यों का कर्तव्य, तो सभी मनुष्यों के लिए जो आवश्यक कर्तव्य है वो बताया गया है। ये चलो, तो गीता में जो उपदेश हैं ये उपदेश, जो उपदेश हैं उनका, तेषां, हाँ मुख्य एते संति, उनमें मुख्य ये हैं, मुख्य बहुत सारे उपदेशों में ये मुख्य हैं। चलो आगे, आगे अंजना जी। अय अयमात्मा अयरो अमरश्चित् चाशित, हाँ चास्ती, आत्मा अजर और अमर है। हाँ यह आत्मा अजर और अमर है। नायाम यायते, ना ये पैदा होती है, ना च म्रियते, ना और ना मरती है। हम्म, के नापी अजर का प्रकार। मतलब क्या होता है? हाँ जी, अजर का मतलब होता है, अजर का मतलब जरा जरा मृत, वो होता है ना बुढ़ापा, जीर्ण होना,
जीर्ण होना तो जीर्ण। अजर, जो बूढ़ा नहीं होता, जो जीर्ण नहीं होता, घिसता नहीं, तो जो बूढ़ा नहीं होता, ये आत्मा अजर और अमर है। वैसे तो हम बोल देते हैं तो कि जिसमें बुढ़ापा भी नहीं आता, जो मरता भी नहीं, ये बात है। चलो आगे। के नापी प्रकारेण नायाम नाशम प्राप्नोति, किसी भी प्रकार से ना ही नष्ट होती है। हाँ, ना यह, अयम मतलब यह, ना नाशम यह प्राप्त होती, किसी भी प्रकार से नाश को प्राप्त नहीं होती। हाँ यह किसी भी प्रकार से यह नाश को प्राप्त नहीं होती। यथा जीर्ण वस्त्रम उतार्य न वस्त्रम धारिते, जैसे उतारे पुराने वस्त्र नहीं है, संस्कृत वाला है, उतार्य है, डबल तो है। उतार्य, हम्म जैसे पुराने वस्त्र उतारते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। नहीं, उतार्य में क्या क्या अर्थ करोगे, कौन सा प्रत्यय है? उतार कर, हाँ, ल्य प्रत्यय। जैसे हाँ, पुराना, उतार कर हाँ, उतार कर नए नया वस्त्र धारण किया धारण जाता करते है। हैं, हम्म, तथैव नव शरीर धारणम अस्ति, वैसे ही नया शरीर धारण होता है। हाँ, उसी प्रकार नए शरीर का धारण करना है। नया शरीर कैसे का धारण करना क्या है? जैसे पुराने कपड़े जीर्ण जीर्णशील, जैसे जरा और इसमें कुछ समानता लग रही है आपको, जरा और जीर्ण में? जीर्ण हो जरी गया धातु, पुराना, वो तो बुढ़ापा। ये वही, हाँ, बुढ़ापा को क्या बोलते हैं, वो भी शरीर पुराना हो गया ना, उसी को बोला होता है जीर्णशील। जीर्ण मतलब ये घिस पिट गया जो, तो इसीलिए उसको बूढ़ा बोला जाता है, क्योंकि शरीर भी पुराना हो गया। तो दोनों जरी धातु से बने हैं दोनों शब्द, उसमें कतः प्रत्यय है तो जीर्ण हो गया, और जरा में वो अजरा अमरा, ये दूसरा शब्द बन गया, ये संज्ञा शब्द बना दिया अजर अमर। ठीक है, उसमें घय प्रत्यय है, अजर अमर, पर धातु एक है, इसलिए अर्थ एक ही बताते हैं। तो कि जीर्ण शीर्ण होना क्या होता है? पुराना होना, घिस पिट जाना। तो बुढ़ापे में भी शरीर घिस पिट जाता है ना, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वही चीज है। तो जैसे पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा धारण, नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार नए शरीर का धारण करना है। ठीक है, चलो आगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी क्या हुआ? पुराने शरीर को वासांसी वस्त्र को बोलते हैं, वस्त्र का ही वस्त्र, संस्कृत शब्द है वासम, वासांसी, वासान ऐसे है। तो वासांसी यथा जीर्णानि वासांसी विहाय ऐसे बनेगा। जैसे इसको छोड़कर पुराने वस्त्रों को यथा, नवानी, यथा जीर्णानि वासांसी विहाय। जैसे नंबर नहीं पुराने लोग, वस्त्रों एक को दो तीन है। जैसे पुराने वस्त्रों को जीर्णानि छोड़कर वस्त्राणि विहाय, हाँ, जैसे पुराने जीर्णानि वस्त्र वस्त्रांसि, पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़कर, उतार कर, छोड़कर नवानी, नए वस्त्रों को अ, नर आदमी प्राणी ग्रहण करता है। आदमी नए वस्त्र नहीं, नए ये नवानी हो नहीं गया ग्रहण करता नरः, है। नरः अपराणी नवानि गृह्णाति। ऐसे निशान लगाओ, एक दो तीन, जैसे एक लगाया यथा जीर्णानि, यथा नरः, इसको भी ऐसे आ जाएगा, या पूरा करो, नवानि गृह्णाति नरो अपराणी यथा नरः। इसको बोलते हैं अन्वय, किस किस के बाद किसकी बारी आएगी। ये जब श्लोक बनाया जाता है तो उसमें मात्राएं करनी होती है ना, इसके बाद ये मात्रा ये आनी चाहिए, तो इसलिए आगे पीछे देते हैं, तुक बंदी भी करनी पड़ती है। उसी तरह यहाँ भी है, तो पर हमने जो अर्थ करना है उस क्रम में जब लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं अन्वय। तो यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए ग्रहण करता है, अपराणी नवानि गृह्णाति,
अपराणी दूसरे नए ग्रहण करता है। ठीक दूसरे है। नए ग्रहण करता है। तथा श्री रानी विहाय वैसे ही शरीरों को देखो छोड़कर पूरा बोलो तभी अर्थ बनेगा इस श्लोक। जीर्णान्यानि स्याति नवानि देहि। हाँ, तो आप देखो इकट्ठे करने हैं ना, जो तथा एक, सुनो अंजना जी, सभी सुनो। देखिए जौन सी विभक्ति वचन वाले शब्द है उनको इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि वे विशेषण विशेषण इकट्ठे करेंगे तो उनका अर्थ हम ठीक तरह जान पाएंगे। जैसे हमने यहाँ किया, एग्जाम्पल देख लो। यथा नरः जीर्णानि वासांसि, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन या द्वितीय बहुवचन है। जीर्णानि वासांसि विहाय हो गया। नरः अपराणी नवानी, अपराणी और नवानी हो गया, ये भी द्वितीय बहुवचन का। दोनों अपराणी और नवानी नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दोनों में एक से ना विशेषण विशेष्य बन गए। जब ये करेंगे तो आसान अर्थ बन जाता है। दूसरे नए ग्रहण करता है, हो गया यहाँ तक। तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, नवानि भी है ना इसमें। हाँ आ रहा ना, अन्यानि नवानि संयाति। तथा देही है, वैसे देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। आया समझ में? जैसे ऊपर का बिल्कुल वैसे है। यहाँ पर जीर्णानि वासांसी था, यहाँ पर जीर्णानि शरीराणि है। विहाय था, यहाँ विहाय है। ठीक है। वहां पर अपराणी नवानी गृह्णाति, यहाँ पर अन्यानी, अपराणी के बदले अन्यानी आ गया। फिर नवानी नवानी गृह्णाति संयाति। वहां नरा आया, यहाँ देही आया। हो गया? समझ में आ गई इतनी बात? हाँ जी हाँ जी। तो तथा वैसे हाँ वैसे ही देही, देही मतलब जीर्ण देह हुई वाला। देह वाला जिसका देह प्राणी है, किसका है देह? आत्मा। ठीक है। देही, देह और देही, देही का मतलब देहा यस्य अस्ति, जिसका देह है। किसका है देह? ये मेरा देह है मेरा मतलब मैं आत्मा का। जैसे आप ध्यान में भी करते हैं ना, शिष्य दिखाते हैं, जैसे मेरा, ये मेरा शरीर है, मेरा किसका? मैं का। तो वो मैं जो आत्मा है वही हो गया देही, देह वाला। धनी, धनी बोलते हैं ना हम, धनी शब्द है, धनी धन वाला, जिसका धन है। तो इसी तरह देह वाला हो गया जिसका देह है। देह किसका है? आत्मा का। आत्मा के लिए ये शरीर मिला है। तो तथा उसी प्रकार देही आत्मा, हाँ, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को छोड़कर शरीरों को, बहुवचन है ना, शरीरों को छोड़कर नयों को सयाति अपनाता है, धारण करता है। धारण करता है। ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही बात है। और हम सचमुच ऐसा ही है, पर हम समझ नहीं पाते। जैसे मनुष्य नए पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है तो हम दुखी नहीं होते, भी नए कपड़े पहन लिए। मनुष्य तो वही है। इसी तरह जीवात्मा तो वही है। तो ये शरीर जो है ना कपड़ों के समान है। तो एक कपड़ा उतर गया, जब पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो वो छोड़कर दूसरा नया धारण कर लेता है। पर हम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पहचान भी नहीं पाते वो कहाँ पर गया, वो मनुष्य कहाँ गया, वो आत्मा कहाँ गया, देही जिसने ये शरीर धारण किया है। तो पर बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया है, जैसे नए कपड़े पहनते हैं पुराने छोड़ देते हैं, इसी तरह मनुष्य नए पुराने शरीरों को, जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए पहनता है। ठीक है। अन्यानी अन्यानी नवानी संयाति, अन्य, ऐसे होएगा ना? हाँ, अन्य नए, दूसरे अन्य नए, नए हाँ, दूसरे नए धारण धारण करता कर। है। नए शरीर अंडरस्टूड है, शरीर पहले आ गया। वहां तो
वस्त्रों का हमने बोला ही था, नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह यहाँ भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। हाँ जी, आगे आ जाओ सत्या बहन जी। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि शस्त्राणि, शास्त्राणि नहीं, शस्त्राणि। शस्त्राणि नैनम ददाति ददाती है, ध्यान से पढ़ो। दहति पावकः। हाँ जी, नैनम आँख जी, आँखें। वो नयन होता है, नयनम। वो न अच्छा। यह न होता है, ये वो नहीं है। न एनम, इन दोनों की संधि है, वृद्धि संधि। न जमा एनम, एनम, इसको नहीं। इसको नहीं। इसको किसको? देही के ऊपर जो बात आई, इसको। छिन्दन्ति, छिंदन, दंती, छिन्न भिन्न करना होता है ना, काटना। शस्त्राणि, शस्त्राणि, शस्त्राणि वस्त्र। एनम शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति। एनम न छिन्दन्ति नैनम दहति। नहीं, उसको आगे फिर डाले, पहले ये तो पूरा करो। बताया तो दिया, शस्त्राणि का मतलब पता है ना, छिंदन्ति काटना, न एनम, एनम मतलब इसको, न छिंदन्ति, इसको नहीं काटना। हाँ नहीं काटते। आपने पढ़ा नहीं, गीता रोज पढ़ते हो ना, आप तो भगत हो उनके, है ना? नैनम दहति पावक। तो क्या अर्थ बना इसका? पूरा अर्थ क्या बना? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको नहीं काटते। क्या कौन नहीं काटते? शरीर, आत्मा को, क्या शरीर को, आत्मा तो को। कौन नहीं काटते? कौन नहीं काटते वो भी तो बोलो। शस्त्राणि का अर्थ नहीं करना, इसको नहीं काट, इनको, इसको शस्त्र नहीं काटते। एनम मतलब इसको, एनम शस्त्राणि न छिंदन्ति, इसको मतलब पीछे आत्मा की बात हुई, इस आत्मा को शस्त्र, हाँ शस्त्र औजार नहीं काटते। और नहीं अग्नि जलाती। हाँ, न एनम दहति, न एनम पावकः दहति। हाँ, इसको पावक का मतलब होता है अग्नि। हाँ न दहती, नहीं जलाती। अग्नि नहीं जलाती। न चैनम कलह दह, कलह दप, क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो, क्या संधि छेद हुआ? क्लेदयन्त्यापो, कलह का कलह जी, हाँ कलह। कलह। मैं संधि छेद पूछ रही हूँ तो आप क्या बोल रहे? संधि छेद क्लेदयन्त्यापो, हैं? नहीं पता जी। अब आप बताओ संधि छेद। क्लेदयन्ति जमा आपो, आपः, हाँ आपः। न च एनम क्लेदयन्ति जमा आपो। क्लेदयन्ति क्या होता है? गीला करता है, गीले करते हैं। आप ना इसको गीला करता है ना। कौन कौन गीला नहीं करता? पानी, पानी। हाँ, आपह पानी। आपा का मतलब तो पता है ना सबको, आपह जल होता है। वो जो जल है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। आपह शब्द, ध्यान रखो, इसको लिख लो। आपह शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयोग में आता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ क्लेदयन्ति आया, ऊपर दहती आया। शस्त्राणि तो बहुवचन में, इसलिए छिंदन्ति आया। पावका में दहती आया, बहुवचन तो नहीं आया ना। ना जी।
तो इसी तरह क्लेदयंती आप बहुवचन होने से क्लेदयंती आया, क्लेदयती नहीं आया। ठीक है, तो जल इसको नहीं गीला करते, इसको भिगो गीला सकता नहीं कर है। सकते। हाँ न ना। शोषयति मारु मारुतः हम्म न क्या है, शोषयति। ना मारुता न शोषयति। हाँ, मारुता का मतलब वायु, वायु। लिख लो आप। तो न वायु इसको उड़ा सकती है। शोषयति, उड़ाना किसका मतलब है? हाँ जी, न वायु इसको सुखा सकती है। हाँ, वायु इसको सुखा नहीं सकती। हाँ जी। अब आत्मा। जब श्री कृष्ण जी आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मा तो किसी चीज के स्पर्श में आती नहीं कि हाँ वो जी। शस्त्र तो उसको काटेंगे ना, जो चीज दिखाई देगी उसको काटेंगे, तो इसलिए क्या किया, इसको शस्त्र नहीं काटते। इसको अग्नि, अग्नि किसको जलाएगी? कोई चीज होगी सामने तो जलाएगी ना, कुछ है नहीं तो क्या जलाएगी। अब वायु आत्मा का कोई चीज तो है नहीं, ठोस चीज, रंग रूप कुछ भी नहीं है, तो वो किसको, आग लग भी जाएगी, आत्मा यहाँ होगी तो भी नहीं उसको जला सकती, उसको छू ही नहीं सकती आत्मा। आग कोई छूने वाली चीज हो जिसका रूप रंग हो तभी तो जला पाएगी, तो उसको पकड़ में ही नहीं आती। आत्मा ऐसी चीज है। अब जैसे भूख को वो आप समझ पाओगे, दर्द है कहीं पर, भूख है, दर्द है, तो अब वो क्या पकड़ में आएगा? वो बस अनुभव में आएगा ना। मेरे को भूख लगी है, कोई पकड़ सकता है, देख सकता है उसको? जब देखेगा पकड़ेगा तभी तो उसको नष्ट करें, उसको तोड़े मरोड़े, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ दिखाई देने वाली चीज ही नहीं है, कोई रूप रंग ही नहीं है। तो इसलिए उसको ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही इसको अग्नि जलाती है, ना इसको जल गीला करते हैं, और ना ही वायु सुखाती है। कब जो वायु उड़ाने की बात अलग है, सूखने वाली यहाँ बात आई कि कोई भी चीज जो पड़ी 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 बहुत सारी, कोई जानवर मर जाए, कोई कीड़ी मर जाती है, तो पड़े पड़े पड़े, वायु भी, वायु का क्या होता है, सुखाने का गुण है। जब कपड़े हम डालते हैं तो कहते हैं हवा थी आज, वो जल्दी सूख गए। उड़ाने वाली अलग बात, गुण है उसका, और सुखाने का भी गुण है। जब ऐसे चलती है तेज हवाएं तो सूखता है। तो अब ये भी नहीं कि इसको सुखा सुखा कर उसको मार डालेगी, खत्म कर देगी, वो भी नहीं कर सकती। तो श्री कृष्ण जी यही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हमें भी ये जीवन में सीखना है कि हम आत्माएं हैं, और जो दूसरे हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, बाल बच्चे, पति पत्नी, रिश्तेदार, वो सारे वो भी आत्माएं हैं। तो जब कोई मरता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें उनका शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा नहीं नष्ट होती। उसको तो कोई जलाता नहीं, उसको नहीं हार्ट अटैक होता, शरीर को होता है। पर हम क्योंकि उसको भी ये शरीर ही समझ रहे होते हैं, आत्मा तो नहीं समझते। हम अपने को भी नहीं समझ रहे होते, हम अपने को भी आत्मा नहीं समझते, शरीर जानते हैं, तो इसलिए हमको ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो हमने ये उपदेश लेना है कि इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकते, जल नहीं वो कर सकते, गीला कर सकते, और ना ही वायु सुखाती है। मरने के मुख्य रूप यही है ना, जब कोई काट देगा, कोई जला देगा, तो इसलिए वो मर ही नहीं सकते, उसको कोई जला ही नहीं सकता। और पानी में डूब के मरते हैं, गीला होता है, गीला होके फिर भारी हो जाता है, डूबता है, तो वो भी नहीं ये कर सकता उसको पकड़े, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है कि जिससे ये मरे। तो इसलिए तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने भी सीखना है अपने जीवन में। और पहला भी आप समझ गए होंगे, जैसे कपड़े उतारे नए पहने तो नए पहन की खुशी होती है, इसीलिए पुराने शरीरों को भी, शरीर भी नए, आत्मा जो है पुरानों को छोड़कर नए नए धारण करती है। जैसे बच्चा नया आता है कितनी खुशी होती है, तो ऐसे ही प्रसन्नता मनानी चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ जी, आगे। आत्मा आत्मा यम अग्रो अमर अमर च
शास्ति हाँ, इस आत्मायम कैसे बोलना, आत्मायम यम अजरो अजरोमरश्चास्ति। शास्ति, हाँ जी। इसलिए आत्मा अगर अमर होती है, होती है नहीं है। है यह आत्मा, इसलिए नहीं अयम आत्मा, यह आत्मा यह आत्मा अजरः अमर अजरः अमरः अमर च अस्ति, अजर और अमर है। है। अतः जी आंटी अपना म्यूट करो। म्यूट कर दिया करो सारे। ओ बड़ी अतः कदाचित कदाचिदपि अपि कदाचित, इसमें अ मिला हुआ ना, हलंत हो जाएगा, कदाचित अपि शोको न करणीयः। को न कारणीय, इसलिए कभी भी शोक न करना चाहिए। हाँ, अनियर प्रत्यय शोक नहीं करना चाहिए। चाहिए। ये 2 श्लोक बता दिया कि यह आत्मा अजर और बुआ आवाज कट। करा हुआ है म्यूट। मनुष्य है स्वकर्मानुसारम तो पुनर्जन्म। बस अब आभा की बारी। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। हाँ, जन्मन शब्द मर्त्य है, कर्म। सुनो, जन्मन शब्द है, जन्म, पुनर्जन्म को प्राप्नोति प्राप्त करता है। तो ये द्वितीय व्यक्ति का भी प्रथमा द्वितीय का एक वचन है, जन्म जन्मनि जन्मानि, जन्म जन्मनि जन्मानि। ठीक है, तो ठीक है। नकारांत शब्द है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का भी है। तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है या पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, एक ही बात। एक मिनट, आगे? बुआ लिख रही हूँ। एक मिनट बुआ। आगे है मर्त्यः कर्मानुसारम म्रियते च। मर्त्यः का क्या अर्थ हुआ बुआ? मरणशील, जो मरने योग्य है, मरणशील मनुष्य, इसलिए मनुष्य के लिए मर्त्य आता है, जो मरण धर्मा है। वो सुना हुआ ना, मरणशील या मरण धर्मा, जिसका स्वभाव मरने वाला है, मर्त्य। तो मनुष्य भी कह सकते हैं मरण धर्मा मनुष्य। और मरण मनुष्य कर्मानुसारम म्रियते, कर्मों के अनुसार मरता है। कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करता है और अपने कर्मों के अनुसार मरता है, म्रियते मरता है। ठीक है, एक मिनट बुआ। आगे है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इतना पहले कर लो। जन्म निश्चय ही जन्म का मृत्यु, जात मतलब उत्पन्न हुए का, हाँ। मतलब होता है जन्म, जात बन गया, उसमें क्ता प्रत्यय लगने से है। जन धातु में अच्छा। क्ता प्रत्यय लगे तो जात बन गया, जन्म उत्पन्न होना। तो जात बन सकते हैं जी, है, पैदा होना भी लिख सकते हैं। नहीं पैदा होना नहीं, वो उसका लिखना षष्ठी विभक्ति भी है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। पैदा हुए का, या तो ऐसे लिखो, पैदा हुए का षष्ठी विभक्ति है ना काके की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हाँ पैदा जी, हुए का। मतलब इसका ध्रुव, मुझे अर्थ नहीं, ध्रुव एक एक का ध्रुव का अर्थ नहीं पता, मगर हाँ वो बता रही हूँ। ध्रुव है, ध्रुव का मतलब
ध्रुव है, ध्रुव सत्य, ध्रुव मतलब अटल है, अटल सत्य। ध्रुव तारा होता है ना, है हाँ ना, जी। पोल। हम्म और तो वो ध्रुव तारा जैसे एक ही जगह स्थिर रहता है, स्थित रहता है, ये पता हम्म है आपको। और तारे बदलते रहते हैं ना, उनकी डायरेक्शन, इसकी नहीं बदलती। तो ध्रुव के आधार पर कि अटल सत्य है, ये पक्का है, निश्चित है। ये अटल तो सत्य है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। हाँ, पैदा हुए की मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है या निश्चित है, पक्का है। और वहां पर आगे उल्टा बताया, मृतस्य च जन्म ध्रुवम। ठीक है। ऐसे होगा जी, ऐसे होगा जी, पैदा हुए कि मृत्यु अटल है, जरूरी जरूर है, हाँ असत्य है। हाँ और वही तो। मरे हुए का जन्म हाँ, ध्रुव निश्चित है आभा। निश्चित है। ठीक है। उससे उल्टा ये देखो, यहाँ पर प्रयोग देखो, ये जो ध्रुव मृत्यु है, मृत्यु पुल्लिंग शब्द है और ध्रुव भी पुल्लिंग आ गया। क्या ध्रुव है, मृत्यु हम्म पुल्लिंग एक वचन। हम्म अब यहाँ जन्म नपुंसक लिंग है, जन्म जन्मनी जन्मानी अभी बताया था ना, हम्म जन्मन शब्द हम्म नपुंसक लिंग। तो इसलिए हम्म उसका जन्म ध्रुवम आ गया, उसमें ध्रुव नहीं आया, हम्म ध्रुवम आया। तो हम्म ध्रुव जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। ठीक है, पैदा हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मर गया वो जन्म लेगा जरूर। इसका लिखने का ऑर्डर क्या होगा? एक तो अन्वय जात। लिखो इसका, जातस्य ही मृत्यु ध्रुवः। ठीक है। फिर मृतस्य च जन्म ध्रुवम। ठीक है। अब अगली लाइन, 1 मिनट। हाँ। तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे हम्म, न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हाँ, शोचितुम अर्हसि। शशि दीदी अपना चेहरा थोड़ा ऊपर कर लो, उसको हटा वो आगे, हाँ ऐसे। फिर आता भी है ना वीडियो में जिन, तो फिर ठीक तरह से है ना। हाँ जी, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं न शोचितुम अर्हसि, या त्वं शोचितुम न अर्हसि। तो तस्मात् मतलब इसलिए, ये जो नियम बता दिया, तो इसलिए अपरिहार्य अर्थ। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, देख जिसको हम टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है, जिसको ठीक है। अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, अपरिहार्य, जिसका वो अर्थ है मतलब विषय में, इस विषय में जो कि अपरिहार्य है, जिसको छोड़ा जिसको मतलब जिसका अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, इसको क्या बोलेंगे? छोड़ नहीं सकते जी, हाँ, जिसको छोड़ नहीं सकते। इस विषय में जो कि अपरिहार्य है, हाँ, जो विषय जो अत्याज्य है, जरूरी एक जरूरी शब्द में नहीं आ रहा, तो इस टाल नहीं सकते। अपरिहार्य में, हाँ, ना टाल टालने नहीं योग्य। सकते। हाँ, वो तो एक के बाद तो होगी, टालना भी छोड़ना भी नहीं। ये छोड़ना अलग आता है ना, हमने तो नहीं छोड़ना ना, जो अपने आप जो चीज है वो होगी ही होगी, जो पक्की है, मतलब कि जो टाली नहीं जा निश्चित है, सकती। निश्चित मृत्यु है। नहीं टाली जा सकती, जन्म नहीं टाला जा सकता, वो बता रहे हैं। तो इस ना टालने योग्य विषय में, अर्थ है अर्थ विषय, ये जो घटना है, ये जो विषय है कि मरे, जो पैदा हुआ मरेगा और मरा पैदा होगा, ये पक्की ही बात है। तो इस ना टालने योग्य विषय में न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम नहीं शोक करना करने चाहिए। योग्य नहीं। देखिए ये चीज
होगी होगी, जब है ही पक्की बात है तो फिर हम शोक तो वहां करें ना, जिसको हम टाल सकते हैं। काश ऐसा होता तो ये ना मरता, ये होता तो वो ना पैदा होता, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये हाँ जी। इसलिए जब ये पक्की बात है तो इसको ना टालने योग्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना। तुम शोक करने योग्य नहीं हो ना, नहीं। अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना मनुष्य। चाहिए। बस इतना ही करो। ठीक है जी। ठीक है। बहुत 15 मिनट तो वेस्ट हो जाते हैं। सवा एक कहा, 1:30 बजे के बाद शुरू हुआ ना, तो फिर टाइम कम बचता है। फिर यहाँ पर ये जी आचार्य जी, जब ज्यादा बोलना पड़ता है ना, थकावट हो जाती है। ठीक है, चलो धन्यवाद जी। थोड़ा थोड़ा टच में तो रह रहे हैं ना। मैं ठीक है जैसे जी।